नमस्कार। अच्छा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेबल्स के साथ काम करना कभी-कभी थोड़ा मुश्किल हो सकता है ना? लेकिन ये है बड़े काम की चीज। तो आज हम यही सीखेंगे कि इन पर पूरी तरह से महारत कैसे हासिल की जाए। हाँ, तो कितनी बार ऐसा होता है कि आप एक टेबल बना रहे हैं और उसका लेआउट, उसकी फॉर्मेटिंग सब गड़बड़ हो जाता है। कभी कॉलम की चौड़ाई भाग जाती है, तो कभी टेक्स्ट जहां चाहिए वहां आता ही नहीं। ये परेशानियां बहुत आम हैं, पर अच्छी बात यह है कि इनसे निपटने के तरीके बहुत बहुत आसान हैं। तो एक नज़र डालते हैं कि आज हम क्या क्या सीखने वाले हैं। हम शुरू करेंगे बिल्कुल बेसिक से, यानी टेबल की मूल बातें। फिर देखेंगे कि इन्हें आसानी से कैसे हैंडल करें, प्रोफेशनल लुक कैसे दें, और आखिर में कुछ ऐसे पावर मूव्स जो आपका ढेर सारा समय बचाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से। देखिए, किसी भी चीज में एक्सपर्ट बनने के लिए उसकी नींव को समझना बहुत जरूरी होता है, और यही बात टेबल्स पर भी लागू होती है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि टेबल आखिर होती क्या है। सोचिए, ये बस छोटे छोटे बक्सों का एक जाल है। इन बक्सों की जो सीधी लाइन होती है उसे हम रो कहते हैं, और जो ऊपर से नीचे की लाइन होती है वो है कॉलम। और हर एक बक्सा उसे कहते हैं सेल। इसी सेल में हम अपना टेक्स्ट, नंबर या तस्वीरें डालते हैं। हाँ, और ये मत सोचिए कि टेबल्स सिर्फ नंबर और डेटा दिखाने के लिए होते हैं। बिल्कुल नहीं। आप इनका इस्तेमाल न्यूज़लेटर बनाने, टेक्स्ट और तस्वीरों को साइड बाय साइड रखने, या यहाँ तक कि पैराग्राफ को ग्रुप करने जैसे कई क्रिएटिव कामों के लिए भी कर सकते हैं। चलिए, बेसिक तो हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं कि अपने टेबल के लेआउट को कंट्रोल कैसे करें। अब एक बहुत ही आम प्रॉब्लम की बात करते हैं। सोचिए, आप एक सेल के अंदर कुछ लिख रहे हैं और आपको थोड़ी सी जगह चाहिए। आप जैसे ही टैब बटन दबाते हैं, कर्सर सीधा अगले सेल में कूद जाता है। होता है ना ऐसा? ये सच में बहुत परेशान करता है। पर घबराइए नहीं, इसका एक बहुत ही आसान सा हल है। सेल के अंदर टैब स्पेस देने के लिए बस कीबोर्ड पर कंट्रोल और टैब बटन एक साथ दबा दीजिए। बस, आपका कर्सर अगले सेल में नहीं जाएगा। है ना कमाल की ट्रिक? कई बार ऐसा होता है कि हमें एक बड़ी टेबल को दो हिस्सों में बांटना पड़ता है। इसके लिए कोई लंबा चौड़ा काम नहीं करना है। बस उस रो में क्लिक कीजिए जहां से आपको नई टेबल शुरू करनी है, और मेन्यू से स्प्लिट टेबल चुन लीजिए, और बस आपकी टेबल वहीं से दो टुकड़ों में बंट जाएगी। हाँ, किसी रो को ऊपर या नीचे ले जाना है, कट पेस्ट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बस उस रो में कहीं भी क्लिक करें, शिफ्ट और ऑल्ट दबाइए, और फिर ऊपर या नीचे वाला एरो की दबाइए। देखिए, रो कितनी आसानी से अपनी जगह बदल रही है। अच्छा, एक और सिचुएशन जो सबके साथ होती है। आपकी टेबल पेज के बिल्कुल ऊपर चिपक गई है और उसके ऊपर कुछ लिखने की जगह ही नहीं है। कर्सर वहां जाता ही नहीं। क्या करें? इसका जवाब भी वही स्प्लिट टेबल कमांड है। बस टेबल के सबसे पहले सेल में क्लिक करें, स्प्लिट टेबल चुनिए, और जादू, वो तुरंत आपकी टेबल के ऊपर एक खाली लाइन बना देगा। ठीक है, अब जब हमने टेबल को कंट्रोल करना सीख लिया है, तो अब बात करते हैं उसे सुंदर और प्रोफेशनल दिखाने की, क्योंकि अच्छी फॉर्मेटिंग से ही डेटा को समझना आसान होता है। यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी है। बॉर्डर्स और ग्रिड लाइंस में क्या फर्क है? देखिए, बॉर्डर्स वो लाइनें हैं जो प्रिंटआउट में भी दिखेंगी, जबकि ग्रिड लाइंस सिर्फ आपकी मदद के लिए स्क्रीन पर दिखती हैं, वो प्रिंट नहीं होती। सोचिए, आपकी टेबल बहुत लंबी है, इतनी लंबी कि वो 2-3 पेजों पर जा रही है। अब जब आप दूसरे पेज पर पहुंचते हैं, तो ये याद रखना मुश्किल हो जाता है कि कौन सा कॉलम किस लिए था। यहीं पर हेडर रो का काम आता है, और इसका हल तो बहुत ही आसान है। बस अपनी हेडिंग वाली रो को सिलेक्ट कीजिए और मेन्यू में जाकर हेडिंग रो रिपीट का ऑप्शन चुन लीजिए। इसके बाद आपकी हेडिंग हर नए पेज पर अपने आप आ जाएगी। एक और चीज जो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, जब पेज खत्म होता है तो एक ही लाइन का टेक्स्ट आधा इस पेज पर और आधा अगले पेज पर चला जाता है। इससे पढ़ने का पूरा फ्लो टूट जाता है। इसे ठीक करने के लिए उन सभी रो को सिलेक्ट कर लीजिए जिन्हें आप एक साथ रखना चाहते हैं। फिर टेबल प्रॉपर्टीज में जाइए, रो टैब पर क्लिक कीजिए, और अलाउ रो टू ब्रेक अक्रॉस पेजेस वाले ऑप्शन को अनचेक कर दीजिए। अब वो रो या तो पूरी की पूरी एक पेज पर रहेगी, या फिर पूरी की पूरी अगले पेज पर जाएगी। और अब आते हैं हमारे आखिरी और सबसे मजेदार सेक्शन पर। यहाँ हम कुछ ऐसे पावर मूव्स देखेंगे जिनसे आप स्मार्टली काम करेंगे, हार्डवर्क नहीं। जरा सोचिए, आपके पास ऐसा कुछ टेक्स्ट है, नाम, डिपार्टमेंट, आईडी नंबर, सब कॉमा लगा लगा कर लिखा हुआ है, और आपको इसे एक टेबल में डालना है।
अब एक एक करके कॉपी पेस्ट करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, है ना? पर वर्ड के पास इसका एक जादुई टूल है। बस कुछ ही क्लिक्स में वर्ड की कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल फीचर आपके इस पूरे टेक्स्ट को एक सुंदर सजी सजाई टेबल में बदल देगी। ये अपने आप समझ जाता है कि कॉमा का मतलब है नया कॉलम। चलिए अब एक और जबरदस्त ट्रिक देखते हैं। मान लीजिए आपको एक कॉलम में सीरियल नंबर डालने हैं 1 2 3 करके। क्या लगता है ये काम सिर्फ एक क्लिक में हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है। आपको बस इतना करना है कि उस पूरे कॉलम को सिलेक्ट कीजिए और ऊपर फॉर्मेटिंग टूल बार पर जो नंबरिंग वाला बटन है उसे दबा दीजिए। बस वर्ड खुद ही उस कॉलम के सारे सेल्स में सीरियल नंबर डाल देगा। सोचिए कितना समय बचेगा। तो आज हमने देखा कि वर्ड टेबल्स को कैसे कंट्रोल करें, उन्हें प्रोफेशनल कैसे बनाएं और कैसे कुछ स्मार्ट ट्रिक से अपना काम तेज करें। अब सवाल ये है कि आप अपने अगले डॉक्यूमेंट में इनमें से कौन सा पावर मूव सबसे पहले इस्तेमाल करने वाले हैं।